ट्रेनों में जो खाना मिलता है। ये जी बिजनेस की मुहिम है जो दिन भर आज हम जारी रख रहे हैं, और हमेशा जब भी हम कोई बात उठाते हैं वो कंज्यूमर के हक की उठाते हैं और चाहते हैं कि किसी भी ऐसी समस्या का समाधान हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आईआरसीटीसी से जुड़ा हुआ है। क्या इस मामले को संज्ञान में लिया गया है? क्या इन शिकायतों की सुनवाई की बात की जा रही है? क्या कोई बयान ऐसा आया है आईआरसीटीसी की तरफ से जिससे जस्टिफिकेशन मिले ऐसी हरकत की? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जहां भी कंज्यूमर की बात होती है, कस्टमर की बात होती है, तो जी बिजनेस वहाँ सबसे आगे खड़ा होता है। और इस मामले को भी लेकर हम सबसे पहले गए थे आईआरसीटीसी, और वहां जब हमने ये जानना चाहा, उनको जब हमने ये बताया कि इस तरह का वाकया हो रहा है और ट्रेनों में चूंकि ये सीजन है, ट्रैवलिंग का पीक सीजन है, ऐसे में इस तरह की अगर ओवर चार्जिंग होती तो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तब आईआरसीटीसी ने ये ज़रूर कहा है कि हाँ, आपका जो मामला है वो हमारे संज्ञान में आया है, और इस तरह के और भी कई मामले हैं जो कि हमने संज्ञान में लिए हैं, और इसको लेकर एक्शन जारी है। तमाम उन वेंडर्स पे हम एक्शन कर रहे हैं जो कि इस तरह की ओवर चार्जिंग की शिकायतों के दायरे में आ रहे हैं। अगर आईआरसीटीसी की बात करें तो आईआरसीटीसी भारतीय रेल की हर ट्रेन के लिए केटरिंग की सुविधा देता है, यानी कि वो पूरा खाने का जो काम है पूरा वो आईआरसीटीसी देखता है। लेकिन सारी ट्रेनों के लिए आईआरसीटीसी खाना नहीं दे सकता है, तो वो सब लीज करता है ये जो केटरिंग की प्रक्रिया है। और ऐसे में कुछ वेंडर्स हैं जो कि इस तरह की शिकायतों के दायरे में आ रहे हैं। आईआरसीटीसी ने साफ कहा है कि अगर ऐसा पाया जाता है कि लगातार उन्हीं वेंडर्स के खिलाफ शिकायतें आ रही हैं तो उन पर आर्थिक जुर्माना या फिर उनका लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। ये प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत बाकायदा इसकी जांच चल रही है अलग अलग रूट्स पर। इसके अलावा जब हमने ये कहा कि क्योंकि ये पीक सीजन है और कुछ खास रूट्स जो कि रेलवे के मुताबिक सबसे ज्यादा व्यस्त हैं, मसलन मुंबई, पटना, दिल्ली, बनारस, या इस तरह के रूट जहाँ पे भीड़ ज्यादा आती है या फिर सामान्य लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं या फिर सामान्य क्लास के जो डब्बे वो ज्यादा होते हैं, उन रूट्स के लिए ज्यादा समस्या है। तो वहां पे ये कहा गया हमको आईआरसीटीसी की तरफ से, इवन भारतीय रेलवे की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि हम ऐसे में जो औचक निरीक्षण की जो प्रक्रिया है हमारी उसको और तेज करेंगे, यानी कि जो रूट्स हैं उनको स्पेसिफाई किया जाएगा और उन रूट्स पर अलग तरीके से औचक निरीक्षण किया जाएगा ट्रेनों में, ताकि लोग अगर ओवर चार्जिंग दे रहे हैं या फिर उनसे अगर पैसे ज्यादा वसूले जा रहे हैं तो उनको जो है न्याय भी दिया जा सके, और जो वेंडर्स हैं जो कि चार्जिंग कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा सके। साथ साथ आईआरसीटीसी ने यह भी कहा है कि हमने तमाम ट्रेनों में जागरूकता अभियान और सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के तहत ये जागरूकता अभियान भी चलाया है, जहां लोगों से साफ कहा जा रहा है कि अगर आप आईआरसीटीसी के किसी वेंडर से कुछ खाना खरीदते हैं तो उनसे बिल जरूर लें, भले ही वो पानी की बोतल हो। लेकिन आप पानी की बोतल भी खरीदते हैं और अगर 15 रुपए से अतिरिक्त आपको दे रहा है, भले वो उसको ये बोले कि वो ठंडा करने के पैसे ले रहा है या फिर अलग से नहीं मिल रहा, सप्लाई कम है इसलिए वो पानी दे रहा है, तो भी आपको उसको बिल देना पड़ेगा और बिल में जस्टिफाई होगा ये पैसा कि ये पैसा 15 रुपए पानी का बिल है, इसके अलावा बाकी किस चीज का है, ताकि अगर किसी समय ऐसा वाकया आपके सामने पेश होता है तो आप इसको लेकर उस सबूत के तौर पर पेश भी कर सकें और इसके एवज में जो आपको मुआवजा या जो मिलना है वो आपको मिल सके। बिल्कुल, और जागरूकता ही बचाव होता है ऐसे मामलों में। यहाँ पर आईआरसीटीसी जो है वो तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ नहीं सकता है, उनको तो प्रॉपर रूल यहाँ पर रखने ही पड़ेंगे सामने, और ऐसी किसी शिकायत पर उनको कार्रवाई भी करनी पड़ेगी ऐसे वेंडर्स के खिलाफ जो कि मनमानी जो कीमत है वो वसूल रहे हैं। लेकिन ये मुहिम हमारी दिन भर आज जारी रहेगी। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े। धन्यवाद फिलहाल अम्बरीश और नीरज, आप दोनों का करेंगे इस पूरी खबर पर और डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए। और अगर आपको भी ट्रेन में खाने को लेकर या फिर किसी भी दूसरी सर्विस पर शिकायत है तो हमें आप बताइए। आप जी बिजनेस पर ट्विटर पर हमें टैग करके #MRP पर 2 खाना के साथ संपर्क करें। आप पिक्चर्स और वीडियो हमें भेज सकते हैं। और हाँ, इसमें आप आईआरसीटीसी ऑफिशियल की जो अपनी उनकी ट्विटर जो आईडी है @IRCTOfficial को टैग करना ना भूलें।